14वें दिन भी भयंकर युद्ध हो रहा था। द्रोणाचार्य रौद्र रूप धारण किए लड़ रहे थे। उन्हें रोकना नामुमकिन था। कृष्ण ने सुझाया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोण शोकग्रस्त होकर हथियार फेंक देंगे, पर ऐसा अधर्म कार्य कोई नहीं करना चाहता था। तब भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने उसे अपना पुत्र समझा और विचलित हो गए। उन्हें पता था कि युधिष्ठिर सदा सत्य बोलेंगे। उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा। मन कड़ाकर युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। और फिर अपराध बोध के कारण धीरे से कहा, मनुष्य नहीं, हाथी। तभी भीम तथा पांडवों ने जोरों से शंखनाद और सिंहनाद कर दिया। उस शोर में युधिष्ठिर के अंतिम वचन अनसुने रह गए। पुत्र विछोह से विरक्त होकर अशक्त से द्रोण वहीं बैठ गए। शस्त्र हाथों से गिर पड़े। अवसर पाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तुरंत हाथ में तलवार लेकर उन पर झपटा और आचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य के वध के पश्चात कर्ण ने कौरव सेना के सेनापति का भार संभाला। अर्जुन और कर्ण के बीच घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र छोड़ा। काले नाग की तरह जहर की आग उगलते तीर को आता देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया। रथ जमीन में 5 अंगुल घुस गया। फलतः तीर अर्जुन का मुकुट ले उड़ा और अर्जुन बच गया। क्रुद्ध अर्जुन ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अचानक कर्ण के रथ का बायां चक्का धरती में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन को रथ का चक्का निकालने तक रुकने के लिए कहा। अर्जुन शायद रुकता, पर तभी कर्ण का बाण अर्जुन को लगा। वह विचलित हो उठा। समय पाकर कर्ण चक्का निकालने के लिए उतरा, पर चक्का नहीं निकल रहा था। उसने परशुराम से सीखे मंत्रों का आवाहन करना चाहा, पर वह भी शाप के कारण याद नहीं आया। बिना पल भर की देर किए अर्जुन ने बाण का संधान किया और कर्ण का सिर कटकर धरती पर आ गिरा। कर्ण की मृत्यु हो चुकी थी। रात के अंधकार में युद्ध भूमि में कुंती को देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आप यहाँ? कुंती बुदबुदाई, कर्ण। क्रोध पूर्वक अर्जुन ने कहा, कर्ण क्यों? क्योंकि वह मेरा सबसे बड़ा पुत्र था। तब मैं अविवाहित थी। दुर्वासा ने मुझे मंत्र दिया था, जिसके द्वारा मैं जिस देवता को याद करती, उससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होती। उसे ही जांचने के लिए मैंने सूर्य देव को याद किया था और मुझे कर्ण मिला था। अविवाहित होने के कारण लोक लाज से मैंने उसे त्याग दिया था। दुखी स्वर में कुंती ने वर्षों पुराना राज अपने पुत्रों को बता दिया। पांडवों को एक जोरदार झटका लगा। कुंती ने पुनः कहा, कर्ण इस बात को जानता था और उसने मुझे वचन दिया था कि मैं सदा 5 पुत्रों की माता रहूंगी। या तो अर्जुन या मैं जीवित रहूंगा। यह सुनकर पांडव अचंभित रह गए। अर्जुन को कर्ण की मृत्यु से पश्चाताप होने लगा। तभी कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाते हुए कहा, यदि उसने कर्ण को छोड़ दिया होता तो न तो कौरवों की हार होती और न ही धर्म की रक्षा होती। विवाह के बाद से ही अपनी आंखें बंद रखने के कारण गांधारी की आंखों में तपस्या का तेज व्याप्त हो गया था। जब कौरव पुत्रों में दुर्योधन अकेला ही बच गया, तब गांधारी ने उसे बुलाकर कहा, दुर्योधन, स्नान कर निर्वस्त्र मेरे सामने आओ। मैं अपनी दृष्टि तुम पर डालूंगी, जिससे तुम्हारा शरीर शिला के समान अजेय हो जाएगा। दुर्योधन ने मां के कथनानुसार किया, पर लज्जावश अपनी कमर के नीचे का भाग ढक लिया। गांधारी ने अपनी आंखें खोलीं और दृष्टि डाली। एक ज्योति पुंज उसकी आंखों से निकलकर दुर्योधन के शरीर में समा गया। उसके शरीर का निर्वस्त्र भाग शिला की तरह कठोर हो गया। चूंकि कमर के नीचे का भाग ढका हुआ था, अतः उस पर तेज पुंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इसी कारण भीम उसकी जंघा का भाग तोड़ पाने में सफल हुआ था और वही उसकी मृत्यु के कारण बना। पिता को मारने के लिए पांडवों द्वारा रचे गए कुचक्र का पता जब अश्वत्थामा को चला, तो वह क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गया। घायल दुर्योधन के पास जाकर उसने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा करी कि आज रात में ही वह पांडवों के वंश का खात्मा कर देगा। वह आधी रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा। उसके साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा भी थे। उसने बड़ी ही निर्दयता से सोए हुए धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्रों की एक-एक कर हत्या कर दी। इस कुकर्म के बाद उसने शिविर को आग के हवाले कर दिया। पूरा शिविर धू-धू कर जल उठा। चारों ओर हाहाकार मच गया। सोए हुए सैनिक जागकर इधर-उधर भागने लगे, तो उसने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। बाद में अश्वत्थामा को पता चला कि उसने भूलवश पांडवों की जगह रात में अंधेरे में द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी थी।